घमंड ना आने पावे, वरना मैंने कितने लोगों को देखा, जरा पैसा आया अकड़ के चलने लग गए, काम धाम छोड़ दिया, अब तो पैसा है क्या काम करने की जरूरत, फिर जहां की तहां गए। अब जब तक आए जहां की तहां, तब फिर काम मिला ही नहीं उनको, क्योंकि उनके रुख बदल गए थे। अब काम नहीं मिला, अब वो काम के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। सुनो, बाजार में सबको काम भी नहीं मिलता। आप में योग्यता है, काबिलियत है, व्यवहार अच्छे हैं आपके, तो आपको काम मिलता है। इसलिए काम से प्यार करने वाले को काम की कमी नहीं है, और काम को प्यार ना करने वाले लोग जो बलाह टारना बोलते हैं ना, को बलाह टारना समझते हैं, कुछ लोग करते नहीं है, क्या करते हैं, बलाह टार देते हैं, मीन्स करना ही नहीं चाहते। जैसे बहू चाय बनाएगी तो शक्कर ज्यादा डाल देगी ताकि कल से सास ना कहे कि चाय बनाओ, दाल बनाएगी तो नमक ज्यादा डाल देगी, ये बलाह टारना है। अरे दाल बनाओ तो ऐसे ही बनाओ कि आदमी उंगली चाटने लग जाए, चाय बनाओ तो बिंदास बनाओ, है ना। हाँ, जो करो परफेक्ट। मैं चाय पीता नहीं हूं वैसे, पर मेरे को चाय बनानी आती है। मैं खीर बनाता हूं मखाने की, कभी बनाता हूं साल में एक बार दो बार, कभी पहले बनाता था, अब तो टाइम नहीं मिलता। मैं खीर बना के सबको खिलाता था, पर जो खीर बनाता था ना, तो 4 घर दूर तक लोग समझ जाते थे कि आज कुछ बना है यहाँ पे। मखाने की खीर हम बनाते हैं, तो जो बनाते हैं वो सब लोग खाते हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि अच्छा नहीं। मतलब जो करते हैं परफेक्ट करते हैं अपना काम। जब हम खीर बनाते हैं ना, तो खीर बनाते हैं, चाय बनाते हैं तो केवल चाय बनाते हैं, लस्सी बनाते हैं तो केवल लस्सी बनाते हैं, कथा सुनाते हैं तो केवल कथा। मतलब जो काम करते हैं 100% डूब करके अपना काम करते हैं। आदत है। नदी में तैरने जाएंगे ना, स्विमिंग करने, तो वह सब भूल के केवल तैरेंगे अपना मस्त। जो करता हूं अपना मस्त 100% देख के काम कर। हंसता हूं तो बिंदास पहले हंसता हूं, बच्चों के साथ खेलता हूं तो फिर बच्चों की तरह बन के खेलता हूं, फिर कोई लाज शर्म नहीं कि बच्चों के साथ कैसा नहीं। हम जो करते हैं अपना काम परफेक्ट करते हैं, और जब एक काम पूरा हो जाता है तब हम दूसरा काम करते हैं। एक काम को हम अधूरा नहीं छोड़ते, एक काम को अधूरा नहीं छोड़ते। तो आपको 2 चीजों पे ध्यान रखना, एक धर्म ना जाए और दूसरा धन ना जाए। धन सदा अच्छी जगह जाए, गलत जगह ना जाए। तो पैसा कमाओ खूब सारा, ज्यादा पैसा कमाओ, ज्यादा ज्यादा ज्यादा। और ज्यादा पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा बुद्धिमान होना पड़ेगा, है ना। सरस्वती माता और लक्ष्मी माता ये दोनों एक साथ चलती हैं, लेकिन आगे कौन चलता है, कौन, हाँ, सरस्वती माता आगे आगे चलती है। और जब सरस्वती आपके पास है, इसलिए अपने आप को काबिल बनाओ और प्यार करो काम से। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों का संडे होता है ना, बोलो हाँ होता है ना, होता है ना। ये अनिरुद्धाचार्य है ना, हमारा कोई संडे नहीं होता, हर दिन कथा, हर दिन कथा। जिस दिन कथा नहीं होती उस दिन और ज्यादा काम होता है, 7 दिन के काम पेंडिंग हो जाते हैं, तो वो जाके उस दिन होते हैं जो 7 दिन। जैसे आज कथा पूरी हो गई तो कल का गैप है परसों। अब जैसे देखो, अभी कथा थी, इसके पहले कथा थी, तो 29 तारीख का गैप था। ये कथा कब से थी, 30 तारीख से थी ना, 30 को कथा थी, और वहां 28 को कथा पूरी हुई। 28 को कथा पूरी हुई, बीच में क्या समय था, एक दिन का, 29 तारीख का। तो 29 तारीख के दिन मैं तुरंत जम्मू चला गया, जम्मू में एक दिन का कार्यक्रम करके फिर लौट के आपके पास आ गया। जम्मू यहां से लगभग 700 किलोमीटर दूर है, 700 किलोमीटर जाना, 700-800 किलोमीटर और ज्यादा ही होगा लगभग, आप देख लेना। उस दूरी को तय करके अपना काम करके वापस मैं टाइम से आ गया। सुबह 5 बजे आया और 7 बजे फिर अपने काम में लग गया। जम्मू गया था, एक दिन का सत्संग था, कठुआ गया, वहां एक दिन का सत्संग किया, 1 बजे से 4 बजे तक वहां ये कठुआ की सत्संग की वीडियो आप देख रहे हैं।
लाखों लोग थे वहां पर कथा सुनने के लिए, सत्संग एक दिन का था। तो वहां गया, वहां अपना काम किया और तुरंत काम करके, और वापस यहां भी 29 तारीख से 30 तारीख से कथा यहां भी थी, तो वहां काम करके तुरंत यहां आ गया। तो जो एक दिन है बीच में, हम वो भी उसका पूरा पूरा निचोड़ लेते हैं समय का, 1 मिनट बर्बाद नहीं। आप घंटों बर्बाद करते हैं साहब, हमसे पूछो 1 मिनट की कीमत क्या होती है, हम मिनट मिनट की हिसाब दे सकते हैं आपको। 1 मिनट की कीमत समझते हैं हम। 1 मिनट की कीमत क्या है? आप लोग तो जो गवाते हो समय, मुझे बड़ा कष्ट होता है जब लोग समय बर्बाद करते हैं। समय 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 सबसे बलवान समय है साहब। जिस व्यक्ति ने समय को समझ लिया कि समय किसी के बाप की बपौती नहीं, बार बार ना आएगा, संभाल लो, समय का सदुपयोग कर लो। हाँ, समय गवाने वाला पछताता है, सार्थक करो समय को। भगवान ने बोला, कहा दुर्योधन पांडवों को 5 गांव, बोला सुई की नोक बराबर नहीं। बांधने चला, भगवान चले आए, विदुरानी के घर जाके छिलकों का भोग लगाए। भगवान ने समझाया, नहीं माना। दुर्योधन ने युद्ध किया और वो महाभारत हार गया। जब आप अपने से बड़ों की बात नहीं मानते, सही सलाह नहीं मानते, तो आप बाजी हार जाते हैं। दुर्योधन कृष्ण की नहीं माना तो बाजी, हाँ, जो अपने बड़ों की बात, आप मेरी बात मान लोगे, धन और धर्म दोनों को समझ लोगे, तो आप बाजी जीत जाओगे। और मेरी बात आपने इग्नोर करी, नहीं माने, तो नुकसान मेरा नहीं है, आपका। मेरी एक एक बात ना मानने से आपका नुकसान होगा, और एक एक बात मान लेने से आपका फायदा होगा। आपके हाथ में है मानना, आपके हाथ में है ना मानना। भगवान ने समझाया, नहीं माना, बाजी हार गया। 99 कौरव मर गए। दुर्योधन की जांग तोड़ दी भीम भैया ने गदा से। दुर्योधन चिल्ला रहा, मैं मर जाता तो अच्छा था, मर भी नहीं पाया। पापी को जल्दी मौत भी तो नहीं आती। दुर्योधन मरा नहीं, तड़पता रहा। तो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए, उन्होंने कहा, मित्र क्या इच्छा है? बोले, मैं पांडवों को मरा देखना चाहता हूं। दुर्योधन स्वयं मर रहा था, लेकिन मरते मरते भी दुष्ट इतना था कि वो पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता था। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मरते मरते भी दूसरों का भला नहीं सोचते, उनमें एक दुर्योधन था। ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। एक बात समझ लो, जो सबका भला सोचता है ना, लिख लेना मेरी बात, करोड़ों की है, मेरा अनुभव है जीवन का, शास्त्रों की है। जो सबका भला सोचता है और सबका भला करता है, उसका भला भगवान करते हैं। कोई माई का लाल उसका बुरा कर नहीं सकता, देख लेना। हाँ, वो व्यक्ति थोड़ा परेशान हो सकता है, कठिन समय से गुजर सकता है, परंतु भगवान साथ देते हैं। सत्य का साथ कृष्ण देते हैं। पर आप सत्य होना चाहिए आपके अंदर, आप सही हो बस। और सुनो, किसी से कहा मत करो कि हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ तो बुरा होता है। नहीं, जब आप सबके साथ अच्छा करते हो तो भगवान आपको देख रहे हैं ना। आप ये मत कहो कि हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। अरे बुरा कोई कर ही नहीं सकता आपका, जो करेगा वो नष्ट हो जाएगा। आपकी गलती ये है कि आप जिनके साथ अच्छा करते हैं, आप उन्हीं से उम्मीद करते हैं कि तुम भी हमारे साथ अच्छा करो। नहीं, वो कभी अच्छा ना करेगा। जब आप सबके साथ अच्छा करते हैं तो भगवान आपके साथ अच्छा करते हैं, वो व्यक्ति नहीं। और आप उम्मीद किससे करते हैं? व्यक्ति से। जबकि उम्मीद किससे होनी चाहिए? भगवान से। और इसलिए भगवान ने गीता में कहा, तू कर्म कर, तू सबका भला कर, तेरी भलाई का फल मैं दूंगा ना। तू मुझ पे तो भरोसा रख, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। लेकिन आप लोग सामने वाले का भला करते हो। हमने तुम्हारी शादी में, तुम्हारी बेटी की शादी में 1 कुकर दिया था, तो अब तुम हमें 2 कुकर दो। 1 लीटर का दिया था, तुम हमें 2 का दो। हाँ, आप लोग ना ऐसे ही करते हैं। क्यों? शादियों में ऐसे ही होता है ना।
हमने तो फलाने की बहू को शादी में, छोरा छोरी की शादी में 2 लीटर का कुकर दिया, तो हमारी छोरी का ब्याह होगा तो तुम 5 का दोगी, है ना। लोग लिख लेते हैं व्यवहार, फिर देखते हैं डायरी खोल के, हमने तो 2 लीटर का कुकर दिया था, इसने तो 1 लीटर वाला पकड़ा दिया। फिर वो कहीं ना कहीं बोल जरूर देंगे, हाँ तुम वही तो हो, हमने तुम्हारे 2 लीटर दिया था, 2 लीटर वाला कुकर, तुमने 1 वाला दे दिया। वो बोल जरूर देगी, हमारी भैया बढ़िया है, खाए बिना रह सकती है, हाँ बोले बिना नहीं। आप उम्मीद इन टपोरियों से क्यों करते हो? उम्मीद भगवान से है ना। अरे हम सबका भला करेंगे तो भगवान बैठे हैं ना न्याय करने वाले, कोई ना बिगाड़ पाएगा तुम्हारा कुछ, भरोसा रखो। है ना मेरी मां? भगवान सब कुछ देखते हैं साहब, अंधे नहीं हैं, सब जानते हैं वो। मेरे कन्हैया लाख आंख से सुनते हैं, लाख आंख से देखते हैं, लाखों कान से सुनते हैं। हमारे भगवान सब परम दयालु हैं, हम भगवान के हैं, वो प्रत्यक्ष यहां सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कभी आपके साथ कोई बुरा करे तो करने दो, तुम उसके बारे में बुरा ना सोचना। हे प्रभु, हम नहीं कर सकते किसी का बुरा, ये हमारे संस्कार नहीं है, पर प्रभु आप देखो हम बड़े परेशान हैं, बड़े संकट में, आप हमें इस संकट से निकालो, तो भगवान खुद आपको कोई ना कोई रास्ता देंगे। आप भगवान से कहो, आप क्यों किसी, अब देखो आपने हमारे लिए गलत बोला या गलत सोचा या गलत किया, तो हम आपके साथ क्यों गलत सोचें या करें? यदि आपके साथ हमने भी वही वाला व्यवहार किया तो फिर आप में और हम में अंतर क्या रहा? हम आपके लिए कुछ ना बोलेंगे, हम तो प्रभु से कहेंगे, प्रभु यदि हमारे ऊपर संकट है तो प्रभु आप जानो। फिर भगवान आप कुचरते हैं तरीके से जो भक्त को परेशान करते हैं। रावण ने लात मार दिया विभीषण को, नाश कर दिया, लात मारेगा मेरे भक्त को? ले, भगवान कहते हैं मुझे लात मारोगे सह लूंगा, मेरे भक्तों को छेड़ोगे छोड़ूंगा नहीं। अहम भक्त पराधीन, भगवान भक्तों के अधीन होते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी मां? हाँ या ना? नहीं? द्रौपदी के 5 बच्चे सो रहे थे, अश्वत्थामा ने 5 का सिर काट दिया, 5 बच्चों को मार दिया। अर्जुन जाके अश्वत्थामा को पकड़ने चले, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन ने कहा पाहि पाहि महायोगिन कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संस्रते। हे प्रभु कृष्ण कृष्ण महा, हे प्रभु अश्वत्थामा ने मुझे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, आप कृपा करो। भगवान ने कहा तो आप भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र को भगवान ने शांत किया। अश्वत्थामा को लाकर द्रौपदी के सामने, द्रौपदी क्या दंड दिया जाए? इसने तेरे 5 बच्चों को सोते हुए मारा, बताओ क्या दंड दें? द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। देखिए ये कथाएं किस ओर इशारा कर रही हैं कि 5 बेटों को मारने वाला हत्यारा खड़ा है, द्रौपदी कहती हैं छोड़ दो। इससे ये बताया गया कि कितनी अंदर दया होनी चाहिए। दया किस तरह के 5 बेटों को मारने वाला हत्यारा सामने खड़ा, और द्रौपदी जी कह रही हैं छोड़ दो। ये दया है, ऐसी दया जब होती है तब परमात्मा प्राप्त होते हैं। दया धर्म का मूल है, इसलिए दयावान बनो। और दया की मूर्ति कौन? कौन दयावान? आप सबसे दयालु किसे मानते हो? सबसे दयावान माता होती है। तू कितनी अच्छी है,
तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, की आंखें दर्द करने लग जाती हैं बच्चों के लिए रोते रोते। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतियाँ मेरी निंदिया पे तो अपनी निंदिया भी होने वाली है। हो माँ, हो माँ, प्यारी माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, माँ का अपना कोई सुख नहीं होता, बच्चों का सुख ही माता का सुख और बच्चों का दुख ही माता का। पता नहीं बच्चे क्यों अपने माँ बाप की कीमत नहीं समझते, पता नहीं क्यों बच्चे अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, वरना माँ बाप ही भगवान है। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ
की जान है। वही बच्चे जो कभी माँ से इतना प्यार करते थे कि माँ के बिना रोते थे, माँ के बिना सोते नहीं थे, वही बच्चे बड़े होकर कैसे अपने माँ के बिना रह लेते हैं। बच्चों से मेरी प्रार्थना है कि समय मिल जाया करे ना तो आरती सजाया करो और अपनी माँ की आरती उतारा करो। ओ लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारो भोली माँ। हो माँ, हो लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारो भोली माँ। हो माँ, हो का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया। मेरी माँ, मेरी माँ, माँ, मेरी माँ, बच्चों की जान होती है। माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है कितनी सुंदर है, जहो कितनी शीतल है, जहो प्यारी प्यारी है। ओ दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे खेतों में लहरावा, तेरी नदियों में बह जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो माँ, हो माँ, हो माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, जहो तू कितनी भोली है, जहो प्यारी प्यारी है। हो माँ, उस वक्त भला क्या मारे, उस वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। उस वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान
फिरता है मारा मारा। जो माँ बाप बच्चों के लिए मारे मारे फिरते हैं, हे भगवान एक बेटा दे दो, वही बच्चे औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। सोचिए कि जब बच्चे अपने माँ बाप पर हाथ उठाते हैं तो माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। जिनकी खुशियों की खातिर रातों की नींद गवाई, उसने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई। जिसको चाहा था उन्होंने इस जान से ज्यादा प्यारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान, माँ बाप कितना परेशान होते हैं बच्चों के लिए। सारी जिंदगी बेचारे माँ बाप बच्चों की ही प्लानिंग करते हैं, हाँ या ना। पर ये आजकल के आधुनिक बच्चे समझते नहीं कि माँ बाप का कितना बड़ा हमारे जीवन में योगदान होता है। माँ बाप जब भी सोचते हैं ना तो अपने बच्चों के भले के लिए सोचते हैं। दूसरों से लड़ना पड़ जाए तो बच्चों के लिए लड़ जाते हैं। बाप के जैसा कोई नहीं हो सकता साहब, और माँ के जैसा कोई नहीं हो सकता। इस बड़े संसार में आपका भला यदि कोई चाहता है तो केवल दो लोग, पहला आपकी माता, दूसरा आपका पिता। तीसरा नाम आप बताओ जो आपका भला चाहता है। इस संसार में तीसरा कोई नहीं है, भगवान है। भगवान तो माँ बाप से भी पहले हैं, बाकी कोई नहीं है जो आपका भला चाहता हो। इसलिए मेरी प्रार्थना है अपने माँ का खूब ख्याल रखो, माँ को खूब प्यार करो। माँ को वृद्धाश्रम में भेजने की सोचना भी मत, घर से निकालने की सोचना भी मत। रोज शाम को जाओ अपनी माँ के पांव दबाओ, पूछो माँ आज क्या खाओगी। क्यों? आपकी माँ है, आप पूछते हो कभी माँ से माँ आज क्या खाओगी? नहीं पूछते ना। लेकिन जब आप छोटे थे ना, आपकी माँ पूछती थी आपसे बेटा आज क्या खाओगे। मेरी माँ अभी भी मेरी पसंद का प्रसाद, जब कभी कभी माँ पूछती है कि मेरी माँ मेरे से पूछती है बेटा क्या खाओगे आज। कभी कभी माँ के हाथ का खाने का मन होता ही है, तो माँ बनाती है कभी मेरे लिए ये कभी वो। जो माँ को पसंद है वो आप ख्याल रखिए, जो आपको पसंद है वो माँ ख्याल रखती है। आपकी माँ ना हमेशा आपकी पसंद का बनाती थी, पूछती थी बेटा आज क्या खाओगे। तो क्या आपका धर्म नहीं है ये पूछने का कि माँ आज तुम क्या खाओगी, आज आप क्या खाओगी माँ बताओ। केवल माँ ही जिम्मेदारी पूरी करे, आप नहीं करोगे। रिश्तों को समय देना सीखो। माँ के पास बैठो, थोड़ा हंसो, कुछ बातें करो, पूछो माँ क्या खाओगी, आज तुम्हारे लिए कौन सी मिठाई बनाए, माँ को कौन सी साड़ी लाकर, माँ कैसी साड़ी पहनोगी, साड़ी लाएं तुम्हारे लिए, सूट लाएं, जो पहनती है तुम्हारी माँ क्या पहनोगी वो ला कर दे। माँ आपकी पसंद के कपड़े दिलाती थी, तो आपको क्या माँ की पसंद की साड़ी या सूट जो भी पहनती है नहीं दिलाना चाहिए? क्या माँ की पसंद का ख्याल नहीं रखना चाहिए?
अरे भाई, आज हम भी कल के लिए बूढ़े हो जाएंगे। कल आप जब बूढ़े होंगे तो आपको लगेगा कि आपका बच्चा आपसे पूछे, कुछ बात करे। जैसे आज आपके बाप को लग रहा है कि मेरी औलाद मेरे से पूछे, बात कर, लेकिन आज आपको टाइम नहीं है। कल आप बाप बन जाओगे, आपकी औलाद को टाइम नहीं रहेगी। कहीं ये परंपरा ना बन जाए टाइम ना देने की, इसलिए टाइम निकालो। माँ से पूछो, माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। सबसे कम जरूरतें माँ की होती हैं, कोई जरूरत नहीं माँ की। 2 रोटी से मतलब है बस। माँ बाप को ना बुढ़ापे में एक चीज चाहिए। मैं बच्चों से एक बात पते की कह दूं, आपके लिए करोड़ों की बात है ये, सुन लेना, समझ लेना। बूढ़े माँ बाप को क्या चाहिए? अच्छा बताओ, आप बताओ, बूढ़े माँ बाप को क्या चाहिए आपसे? समय। आप कह रहे हैं समय, क्या चाहिए? क्यों? आप बताओ भैया, बूढ़े माँ बाप को क्या चाहिए होता है? खाना, 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 सेवा। आप बताओ, बूढ़े माँ बाप को क्या चाहिए होता है? क्या? सेवा। क्या चाहिए बूढ़े माँ बाप? बूढ़े लोगों को, बूढ़े माँ बाप को क्या चाहिए? माँ बाप को क्या चाहिए? अब बूढ़ों से पूछ लेते हैं। क्यों दादाजी बताओ, बूढ़े माँ बाप को क्या चाहिए? आप अपने बच्चों से क्या चाहते हैं? बताओ। रोटी? हाँ सुनो, बूढ़े माँ बाप को रोटी की भूख नहीं है, रोटी तो बहुत मिल जाएंगी। माँ बाप को ना वो ये चाहते हैं कि मेरी बहू जो है, मेरा बेटा जो है, बहू से भी नहीं, माँ बाप बहू से भी नहीं चाहते, केवल अपनी औलाद से। मैं अपनी औलाद से चाहूंगा जो चाहूंगा, बहू से थोड़ी चाहूंगा। बहू अपना खून नहीं है, बहू गलती करेगी, उसकी 100 गलतियां माफ हैं, क्योंकि बहू इस घर की परंपरा को आज आई है, थोड़ी जानती समझती है, इसलिए बहू की कोई गलती नहीं। हमें बहू से कोई शिकायत नहीं, हमें तो बस बेटे से चाहिए क्या? हमारा बेटा बुढ़ापे में अपने बूढ़े बाप का, बूढ़ी माँ का सम्मान करे, आदर करे, गर्व से कहे कि ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है। सम्मान से, प्यार से। तुम्हारा बाप तुमसे क्या चाहेगा? तुम उसे रोटी क्या दोगे? बाप की रोटियों पर तुम्हारी औलाद पल रही है। उसने ही तो तुम्हें जमीन जायदाद दी है, घर दिया रहने को, तुमने थोड़ी दिया है। तुम अपने बाप को क्या दोगे? बाप ने तुम्हें दिया है। क्यों? कितने लोगों के बाप ने रहने को घर और जमीन जायदाद दे रखी है? जरा हाथ उठा लो। क्यों? दिया ना बंटवारे में। तो तुम अपने बाप को क्या दोगे? तुम्हारे बाप ने तुम्हें दिया है, तुम थोड़ी दे सकते हो। भाई बाप कमा कमा के औलाद को देता है ना। मरने के पहले सारा सोना चांदी, आपका जमीन जायदाद, घर मकान दुकान सब ना दे के गया, जितना उसके पास था सब तो दिया। मरने के बाद तुम बच्चे बांट लेते हो आपस में, तो बाप तो तुमको देता है, मां तो तुमको देती है, तुम क्या दोगे उसे? लेकिन धिक्कार है उनको, कितना लेने के बाद भी अपने बाप का सम्मान नहीं करते। तुम्हारी मां ने तुम्हें दूध पिला के पाल पोस के बड़ा किया, अरे अपनी मां का, अपने बाप का अधिकार से सम्मान करो, प्यार करो, मां को प्यार करो सम्मान के साथ। ये मेरी मां है। पत्नी को समझाते रहो हर दूसरे दिन, मेरी मां का सम्मान करना सीख लो। शादी करने के पहले लड़कियों से बोल दिया करो कि मेरे घर में मेरी मां का सम्मान करने वाली लड़की लाना चाहता हूं पत्नी के रूप में। यदि तुमसे मेरी मां बाप का सम्मान करना आए तो मेरे से शादी कर लो, वरना दूसरा देखो।
एक बनवा लो पर्चा, शादी के पहले दिखा दिया करो छोरियों को, देख मेरी बूढ़ी माँ मेरे बूढ़े बाप का सम्मान कर पाएगी तो शादी कर ले भैया, वरना जा अपने जहां तेरे को अच्छा लगे। क्यों? हम तेरे लिए अपने माँ बाप ना छोड़ पाएंगे, तू चूल्हे में जा। क्यों? क्या कहते आप? तेरे लिए अपने माँ बाप ना छोड़ पाएंगे, छोड़ देंगे। कल तुम्हारा जो छोटू सा गोलू मोलू तुम्हारी गोद में है, ये भी कल को बड़ा हो के अपनी लुगाई के चक्कर में तुम्हें छोड़ दे, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। हाँ, इसलिए मेरे ऊपर मेरी माँ का ज्यादा अधिकार है, मेरे पिता का ज्यादा अधिकार है, माँ बाप के बाद फिर पत्नी का अधिकार है। क्यों जी? कि पहला अधिकार पत्नी का है। क्यों? आप पर आप पहला अधिकार किसका है? उत्तर दो। माँ बाप का है तो सेवा कर लो साहब। कई जगह माँ बाप भी गलत होते हैं, मतलब वो पक्ष लेते हैं एक बेटे का, दूसरे बेटे दूसरी बहू से बातचीत नहीं करते। ऐसे माँ बाप कम होते हैं। ऐसे माँ बाप यदि हैं तो उनको मैं प्रार्थना करूं, बच्चों से भेद नहीं करना चाहिए, बच्चों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। बहू को बहू की तरह व्यवहार नहीं, बेटी की तरह व्यवहार करना चाहिए, तब जाके घर स्वर्ग बनता है। यदि बेटा बहू माँ बाप के प्रति समर्पित हैं तो माँ बाप को भी बच्चों के प्रति समर्पित भाव से रह के काम करना चाहिए। ये व्यवहार है, एक से नहीं चलता। गलतियां कई बार माँ बाप की तरफ से भी हो सकती हैं, बच्चों की तरफ से भी हो सकती हैं। हम आपसे बस ये कह रहे हैं कि देखो, भले गलती माँ बाप की तरफ से होंगी, पर समाज माँ बाप की तरफ की गलती ना देखेगा, आपकी तरफ की गलती देखेगा। इसलिए बच्चों से कहता हूं कि तुम अपनी तरफ से कोई गलती ना करना। माँ बाप जैसे हैं भगवान है, जन्म दे दिया, पाल पोस के बड़ा कर दिया। उन्होंने भले एक रत्ती हमें नहीं दिया, फिर भी खुश रहो। आप कमा के योग्य हो, कमा के खा लो। आप ये मत कहो कि माँ बाप ने कुछ नहीं दिया। जन्म दे दिया है, संसार में आने का मौका दे दिया, इतना भी पर्याप्त है। क्यों जी? सही है। इसलिए माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। क्यों जी? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? बताओ। सहमत हैं? आप सहमत नहीं हैं? हाँ, सास ना बैठी हो बगल में तो मत सहमत रहना, पर बैठी हो तो जरूर सहमत होना। हाँ, तो मेरी माँ, सेवा करो अपने माँ बाप की मस्त। हमें बहुत खुशी होती है। देखो ना, आजकल की औलाद इतनी नालायक हो गई, मैं क्या कहूं। बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल देते। आज मेरे पास मेरे कार्यकर्ताओं ने बताया कि एक बेटी अपनी माँ को लेके आई। आज नहीं, आज या कल लगभग कल, आज या कल की घटना है। तो एक माँ को लेकर के आई अपनी बेटी, और बेटी इतनी चतुर, माँ की सारी जमीन घर सोना सब ले लिया, नाम पे कर लिया, और माँ को फिर गौरी गोपाल छोड़ने आ गई। काहे ताली बजा रही हो? हाँ? मैया हमारी बड़ी भोली है। तू कितनी भोली है, इसमें भी मैया ने ताली ठोक दी। हाँ, ठीक किया। मतलब संसार में ना मेरी माँ, सुख के सब साथी, दुख में ना। हाँ, ये संसार बहुत अच्छा लगता है दूर से। दूर के ढोल सुहावने, कहावत तो सुनी होगी। बेटियों को भी जब करने का नंबर आता है ना, तो वो भी पल्ला झाड़ लेती हैं। सब बेटियां ऐसी नहीं हैं, पर बहुत सारी ऐसी हैं। सबको नहीं बोला जा रहा है। बहुत सारी बेटियां तो करती हैं माँ की सेवा खूब बढ़िया, पर बहुत सारी बेटियां हैं, बहुत सारी ऐसी माएं गौरी गोपाल में हैं जिनकी बेटियां छोड़ के चली जाती हैं।
बेटे छोड़कर चले गए, बेटियां चली गई, पोता लेके आते हैं अपनी दादी को, महाराज जी आप रख लो हमारी दादी को। धिक्कार है मूर्ख तेरे जीवन को कि एक बूढ़ी माँ का तू ख्याल ना रख सका। धिक्कार है उनके जीवन को जो अरे इंसान की सेवा नहीं करेगा तो करेगा कौन। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ता हूं, अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल रखिएगा, सम्मान दीजिएगा, सम्मान के साथ सेवा कीजिएगा। और आपसे एक छोटी मेरी विनती और है, गौरी गोपाल आश्रम में 280 माएँ हैं, ये माताएं भी आपकी माताएं हैं। इन माओं को भी आप अपनी माता मानकर और इन माओं के लिए भी आप सहयोग के हाथ जरूर बढ़ाइएगा। इन माओं की सेवा जिस लायक ईश्वर ने बनाया हो करिएगा जरूर, थोड़ी ही सही पर जरूर सेवा कीजिएगा। इन माओं के लिए ना रोज कोई ना कोई माँ आती हैं। अब गौरी गोपाल में जगह नहीं बची माओं को रहने के लिए। अब बताओ आप लोग, अच्छा ये बताओ गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवा हो रही है वृद्ध माओं की, बेसहारा माओं की, वो सेवा का काम सही है या गलत है? सही है। अब रोज कोई ना कोई माता आती है पर रहने की जगह नहीं है, इसलिए माओं के लिए रहने के लिए ये आश्रम बनाया जा रहा है। पर इस आश्रम को बनाने में ना इतना बड़ा आश्रम है, आप लोगों ने इसे घूम कर देखा? आप इसे बनते हुए निर्माणाधीन आश्रम को घूम के देखना, बहुत बड़ा काम है मेरी माँ। 1000 माओं की व्यवस्था रहेगी यहाँ पर। मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग एक छोटा सा योगदान देकर इस आश्रम के निर्माण कार्य में आपकी भूमिका होनी चाहिए। ये आश्रम का देखो इतना बड़ा निर्माण है ना, बहुत सारा पैसा खर्च होता है, इतना बड़ा निर्माण है। 30,000 स्क्वायर फीट की एक छत है इसमें। तीस से अधिक कम नहीं। और ऐसी 5 छत हैं। अब सोचिए कि एक एक रूम में 4-4, 6-6 या 10-10 माताएं रहेंगी। बड़ा हॉल है तो बड़ी ज्यादा माताएं, छोटा है तो कम। अब इस आश्रम के ना जो फिनिशिंग का कार्य स्टार्ट हुआ तब से बहुत खर्चा हो गया, बहुत सारा खर्चा होता है। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि इस आश्रम के निर्माण में आप लोग जो लायक हैं देने के, एक ईंट के सहयोग से, एक बोरी सीमेंट के सहयोग से लेकर आप माओं के लिए जो देना चाहें, इस आश्रम के निर्माण में जो आप सेवा करना चाहें, एक कमरा बनवा के, एक कमरा मैं अपनी ओर से, एक हॉल माओं के लिए अपनी ओर से आप देना चाहें, एक कमरे की छत का सहयोग के चलो मैं एक छत का सहयोग करता हूं। आप इस आश्रम के निर्माण में सहयोगी बनकर इस कार्य को पूरा करने में सहयोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि वृद्ध माओं की सेवा तब तक संभव नहीं है जब तक आपका सहयोग ना हो। आप लोग अपने लिए घर बनाते हैं, भगवान करे आपका बंगला हो, बड़ा घर हो, लेकिन एक माँ गौरी गोपाल आश्रम में आपकी है, उसके लिए भी एक छोटी सी छाया आपकी ओर से प्राप्त हो जाए तो बढ़िया होगा। आप भी एक माँ को छाया का सहयोग करके कि चलो हम एक कमरे की छत अपनी ओर से ले लेते हैं कि हमारी ओर से इसका सहयोग, एक कमरे की छत आपकी ओर से, या एक कमरे का जो भी फिनिशिंग कार्य है, टाइल तो लगानी पड़ती है। अब माताएं जहां होंगी वहां सब तो करना ही पड़ेगा ना, टाइल लगेगा, सब कुछ लगेगा, दीवार में पेंट पुट्टी होगी, तो खर्चे बहुत होते हैं। आप थोड़ा थोड़ा सहयोग जरूर कीजिए आश्रम के निर्माण में, ताकि आप सबके सहयोग से यह कार्य जल्दी से पूरा हो सके। और यहाँ जो हमारी वृद्ध माताएं रहती हैं, 280 माएँ, इन माओं को आप सब अपनी माता मान लो और माता मानकर आप इन माओं को भोजन का सहयोग कर सकते हैं कि आज हमारी तरफ से सभी माओं को भोजन कराया जाएगा, नाश्ता कराया जाएगा और माओं की सेवा से जुड़िएगा। ये कार्य मानव जाति का आज तक के इतिहास में मानव जाति की सबसे बड़ी सेवा का कार्य है गौरी गोपाल आश्रम में जो हो रहा है। इतिहास के पन्नों में ये आप पढ़ेंगे आने वाले टाइम पर कि संसार में, पूरे भारत में सबसे बड़ी सेवा मानव जाति की यदि कहीं है तो आप खुद आकर अपनी आंखों से देख सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम मानव जाति की सबसे बड़ी सेवा का
केंद्र बनने जा रहा है। सारी सेवाएं एक साथ, यहां पे माओ की सेवा, फिर देखो यहां पर अन्न क्षेत्र की सेवा, कोई भी भक्त आ जाए सबको पेट भर भोजन। ये सेवा नहीं है क्या मानव जाति की? आप भी एक दिन का अन्न क्षेत्र अपनी ओर से बंटवाओ, आप भी सहयोगी बनो। एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाकर एक दिन की हजारों साधु संतों को भोजन दे करके पुण्य के भागीदार बनो। अन्नदान पूरे भारत में आज सबसे अधिक सेवाएं कहीं हो रही हैं, तो आप खुद इस बात के प्रमाण बनिए, अपनी आंखों से देखिए। मेरे कहने पर कोई यकीन मत करो, आप पूरे भारत का भ्रमण कर लो और फिर आके आखिरी में गौरी गोपाल को देखो, आपको पता चल जाएगा कि सेवा क्या होती है। क्यों जी, ये बात सही है या गलत है? कोई भी आता है यहां, हजारों संत भोजन करते हैं। आप भी बच्चों के नाम की एक दिन की अन्न क्षेत्र की सेवा ले लो कि आज हमारी ओर की सेवा, एक दिन की नहीं तो एक संत की आप भोजन की सेवा लो कि आज हमारी ओर से संतों को भोजन। हर दिन संतों को, एक संत को कम से कम भोजन कराओ। यहां पर एक रसोई चलती है, कोई भी भक्त आए, 30,000 लोग, जब हम लोगों को बताते हैं ना कि गौरी गोपाल में 30,000 लोग भोजन करते हैं पर डे नित्य, तो लोग आश्चर्य करते हैं। लेकिन आप सब सुबह से शाम तक यहाँ भक्तों को भोजन करते देखते हैं कि नहीं? कितने लोगों ने यहाँ सुबह से शाम तक सेवाएं देखी हैं, भोजन की देखी हैं? बताओ, हजारों लोग भोजन यहाँ करते हैं या नहीं? ये बात सही है या झूठ है? सही है। तो बताओ, ये मानव जाति की सेवा है तो आप भी इस सेवा से जुड़ना। गौरी गोपाल की सेवा से जुड़ने वाला वो ईश्वर जरूर, भगवान जरूर देखेंगे कि आपने सेवाएं की हैं, क्योंकि गौरी गोपाल भगवान खुद यहाँ की सेवाओं को संचालित कर रहे हैं। आप जो सहयोग करेंगे, तो जैसे राम का सहयोग बंदर भालुओं ने किया, ऐसे गौरी गोपाल भगवान का सहयोग आप लोग, हम लोग गिलहरी बनकर करें। आप भी एक दिन का रसोई बंटवाकर सेवा के पुण्य से जुड़िएगा। गौरी गोपाल आश्रम में देखो, वृद्ध माओं की सेवा, संतों की सेवा, रसोई सेवा। अब एक संतों के लिए संत निवास बनाने की भी जिम्मेदारी दास अनिरुद्ध पर है कि संतों को एक संत निवास बनाया जाए। इसके लिए 1 गज 2 गज भूमि का आप सहयोग कर सकते हैं। गौरी गोपाल गौशाला में गौ माता की सेवा और गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं निःशुल्क, ऐसे जिनके बच्चों को भारत की वैदिक शिक्षा दी जाती है, वो पुरानी गुरुकुल परंपरा आज भी गौरी गोपाल गुरुकुल में। तो यहाँ पर निःशुल्क बच्चों का रहना, खाना, कॉपी, किताब सब फ्री। आप जो सहयोग करते हैं ना, आपका एक छोटा सा सहयोग कई जगह बंटता है। बच्चों की विद्या में भी जाता है, गायों के लिए भी जाता है, वृद्ध माओं में भी जाता है, भक्तों में भी जाता है। आपका 1 रुपए यदि आता है गौरी गोपाल, तो उस 1 रुपए के 5 भाग होते हैं, जहां 1 भाग गायों के लिए चला जाता है, बच्चों के लिए चला जाता है, संतों की सेवा के लिए, रसोई की सेवा के लिए और वृद्ध माओं की सेवा के लिए चला जाता है। आप जो देते हैं 1-1 रुपए का, मैं आपको हिसाब दे सकता हूं। आइए, आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों ने वृद्ध माओं के लिए, यहाँ की सेवाओं के लिए, अन्य क्षेत्र के लिए, एक दिन का भंडारा, लंगर के लिए, प्रसाद के लिए, भोजन के लिए पहुंचाया है। भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु आपकी झोलियां भरी रहें। जो आप देते हैं ना, मेरी प्रार्थना है, रोम रोम से आशीर्वाद है कि प्रभु जितना आप देते हैं, विधाता मेरे कन्हैया कई गुना करके आपकी झोलियां भरें। जितना दिया कई गुना करके, और आता भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो दान करता है, दानम दुर्गति नाशनम, दान करने वाले की यश कीर्ति धन धान्य बढ़ता है, घटता कभी नहीं है। आप भी यदि अपना यश कीर्ति बढ़ाना है, धन को पवित्र करना है, धन को बढ़ाना कैसे होता है? दान करने से धन बढ़ता है। इसलिए योग्य हैं तो दीजिएगा, योग्य नहीं है तो सिर्फ आशीर्वाद दीजिए कि दास अनिरुद्ध सदा सेवा करता रहे। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपको देने लायक बनाएं। आइए सुनते हैं नाम। श्री राधे। बड़ी सुंदर पावन कथा सतोड़े भगवान श्रवण करा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां पूज्य सतोड़े भगवान के लिए। साथ ही बड़ी सुंदर पावन सेवाओं के बारे में भी बताया, जो सेवाएं निरंतर श्रीधाम वृंदावन में चल रही हैं। आइए नाम सुनेंगे। रामनिवास जिंदल जी, आप हिसार हरियाणा से 31,000 रुपए योगदान, एक दिन की संपूर्ण रसोई की पावन सेवा के लिए दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां रामनिवास जी के लिए। हिसार हरियाणा से आप जुड़ रहे हैं। श्री रामचंद्र जायसवाल कांकेर छत्तीसगढ़ से भूमिदान के लिए 21,000 रुपए का योगदान देते हुए
एक माँ का आजीवन सहारा बने हैं, भूमिदान की पावन सेवा से अपने आप को जोड़ रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश कुमार जी बेमेतराज से अब 11,000 रुपए, गणेश जोशी राजस्थान से 11,000 रुपए, सार्थक कुमार यादव जी देहरादून से 11,000 रुपए, चौधरी परिवार औरंगाबाद से 11,000 रुपए, केदार सिंह रानी देवी कौड़ी राजस्थान से 11,000 रुपए का योगदान दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला नातानी अहमदाबाद से 11,000 रुपए, राजेंद्र प्रसाद, विनय कुमार गुप्ता नागपुर से 11,000 रुपए, नेहा ठाकुर जी आप आने क्षेत्र बावन से बगली दिल्ली से 11,000 रुपए, रामरतन साहू जी इंद्रावती साहू आप रायपुर से 5,100 रुपए दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में राजन जी अवस्थी विजय सहयोग, साथी कन्हैयालाल जी हरियाणा से आप 2,100 रुपए, रंगीली बाई भगवान बड़ौदा गुजरात से विजय सहयोग प्रदान करें, राजकिशोर जी बिहार से विजय सहयोग के हाथ आगे बढ़ाने, एक बार जोरदार तालियां इन दानवीर महापुरुषों के लिए जिन्होंने अपने योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ा है। आइए निवेदन करूंगा जो यहाँ बैठे हैं उनके लिए काउंटर यहीं लगा है, काउंटर पर जाकर के अपना सुंदर सा नाम लिखा सकते हैं। जो लोग घर बैठे भेजना चाहते हैं उनके लिए लगातार टीवी चैनल के माध्यम से खाता संख्या, फोन नंबर और QR कोड दिखाया जा रहा है ताकि वो लोग घर बैठे अपने योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ सकें। अब आइए चलेंगे शेष पावन कथा को एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से मेरे साथ बोलेंगे राधे राधे। भगवान ने द्रौपदी मां ने कहा छोड़ दो, अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल कर उससे निकाला, उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहा, उत्तरा पर भगवान ने कृपा की उसके गर्भ को बचाया, कुंती मां पर कृपा, भीष्म पितामह पर कृपा हुई, भगवान द्वारिका गए, परीक्षित जी का जन्म हुआ, धृतराष्ट्र गांधारी का वन जाना, भगवान की लीला पूरी करके जब भगवान धराधाम को छोड़कर परम धाम गए, कलयुग के राजा परीक्षित बने, पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए कुंती भगवत धाम को, और राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए, द्यूतम पानम स्त्रिया सोना। राजा परीक्षित जी के सिर पर मुकुट सोने की जाकर के कलयुग वास कर गया। राजा परीक्षित जी ने संत का अपमान किया, राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया। शुकताल गए परीक्षित जी, पुत्र को राजा बनाकर सुखदेव भगवान आए, हाथ जोड़कर प्रश्न किया, गुरुदेव 7 दिन में मरना है, क्या करें? सुखदेव भगवान बोले 7 दिन में मरना है, भागवत कथा सुनो। भागवत की कथा सुनाई राजा परीक्षित जी को, दोनों भगवत चिंतन में डूब गए। आगे की चर्चा कल आप सुनेंगे। आइए आरती की ओर चलते हैं। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हरि ओम। ओम चंद्रमा मनसोर्जातस्यक्षोः सूर्यो जायते श्रोत्रादवायुस्य प्राणस्य मुखा गगनैराजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। हाँ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
हो 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 आ मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। हो मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो 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 आ जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजरंगायम भवम भवानी सदम। मंदार माला गुणगान गाने, कपाल माला से गवायो। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धु जगता त्वमेव, त्वमेव विद्या जगतं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरवे नमः। अच्युतं केशवं राम नामं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नटवंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी यज्ञा दरस रही अब तो आजा। नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी यज्ञा दरस रही अब तो आजा। आजा नंदलाल दरस रहे नैना, आजा गोपाल दरस रहे नैना, दरस रहे नैना बरस रहे नैना, दरस रहे नैना बरस रहे नैना, दरस रहे नैना बरस रहे नैना, दरस रहे
आजा गोपाल दर्श रहे मेरा, आजा गोपाल कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे। जलेल शीतलीकरणम स्मृति देवादिवंदनम आरोग्यार्थात्माभिवंदनम मंत्रपुष्पांजलि ओम जगनेन जगन्मय चंद देवास्तान धर्माण प्रथमान्यासन्ना देहलाकम महिमानः सचंद्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की सदगुरुदेव भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जिन भक्तों को मिलना है आप आके यहीं पे एक एक से मिल सकते हैं। इसके बाद अंदर भी मिलेंगे जिनको मिलना है। सुनने वालों कथा को देता यही विराम, कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का नाम। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बड़े की लाज है तुम राखो जगदीश, दोनों भुजा बसार के धरो चरण में से। सियावर राम जय जय राम, हरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। जय श्री राम।